टीएचडीसी द्वारा आयोजित तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का हुआ सफल समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज पावर्ड बाय ट्रूवे टैक्सी सर्विसेज। आपको बता दें कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का तीसरा संस्करण शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल स्थित टीएचडीसीआईएल के टिहरी बांध जलाशय में बड़े उत्साह और उत्सव के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस भव्य समापन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार तीसरे वर्ष इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए टीएचडीसी की सराहना भी की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए टिहरी बांध परिसर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टिहरी बांध विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि जल क्रीड़ा और पर्यटन के लिए भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी ने जिस पेशेवर दृष्टिकोण से टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का आयोजन किया है, उससे यह स्थान सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा तथा पूरे देश और विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ के एथलीटों द्वारा प्रदर्शित उत्साह और प्रतिभा वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर हमारे देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। वहीं टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक आर.के. विश्नोई ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति टीएचडीसी को हर कदम पर दिए गए सत सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया तथा इस अवसर पर उनकी गरिमाई उपस्थिति के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं विश्नोई ने कहा कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सदैव उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी वाटर स्पोर्ट्स जैसी पहल हमारी व्यावसायिकता और समर्पण का ज्वलंत उदाहरण है। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए टिहरी से। पिछले 3 सालों से जो लगातार यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं, अन्य प्रतियोगिताएं, अन्य साहसिक खेल, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर लगातार बढ़ना है। इसलिए पूरा टिहरी हमारा मुख्यालय टिहरी जनपद हर दृष्टि से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने खेल मैदान की भी और जो रोडों की भी और पंपिंग योजना की ये घोषणा की है। ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए विकास के मामले में ये मील का पत्थर साबित होंगे। खेल विश्वविद्यालय की आपने बात करी है बनने को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं कि आप उत्तराखंड में आगे भी जिस तरीके की चीजें खेल। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही एक अवसर है हमारे राज्य के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, यहाँ की खेल जो प्रतिभाएं हैं उनके विकास के लिए और खेल अवस्थापना स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो और अच्छा हमको प्रशिक्षक मिलेंगे और खेल गतिविधियां जो नवाचार हैं उन सब में जो है लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा और ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। ये समापन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेलों का समापन समारोह था आज, क्योंकि जो प्रथा हमने 2 साल पहले आरंभ की थी यहाँ पर इतने अच्छे इतने सुंदर स्थान पर, आज वो कई वृहद रूप में अब इसका संचालन हुआ और इसका समापन आज हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो एक सपना लेकर हम लोग चले थे कि यहाँ इसको टिहरी झील को विकसित करें एक वाटर स्पोर्ट्स के स्थान के रूप में, तो वो सपना अब धीरे धीरे सच हो रहा है। ना केवल सच हो रहा है बल्कि बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आपके इन वाटर स्पोर्ट्स की जो चर्चा है पूरे देश में बहुत अच्छे से हो रही है और अब हम इसको और बढ़ावा देने के लिए भी आगे बढ़ चले हैं। आगे मंत्री ने साहसिक पर्यटन की भी बात करी और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाने की बात करी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे वो भी यहाँ हम करेंगे। किस तरीके से उसके लिए आवश्यक है कि एक आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर पैदा करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमने कोटेश्वर में अपनी बहुत बड़ी एकेडमी की स्थापना शुरू कर दी है, जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, उनसे उनके जो कोचेज हैं उनको बुलाएंगे, उससे अपने स्थानीय युवकों को ट्रेनिंग कराएंगे और इस तरह की जो भी और भी साहसिक जो खेल हैं उनके लिए जो भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी वो उस पूरी ट्रेनिंग एकेडमी में हम रखेंगे। तो इसका कार्य आरंभ कर दिया गया है
और इसको इसमें हम कोई अड़चन नहीं आने देंगे कि इसको ना करें। तो पर्यटन को लेकर के किस तरह से इस वाटर कप को और इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो पर्यटन है विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे। देखिए, पर्यटन में अभी तक तो उत्तराखंड की सुंदरता जो है और यहाँ का जो एक वातावरण है उसको देख के पर्यटन होता था, लेकिन अब खेलों का जुड़ जाना उसमें ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। और खेलों के साथ जो खेल पर्यटन है वो भी अगर जुड़ेगा तो इंटरनेशनल लोगों का आना यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज आपने सुना सी प्लेन उतरने की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं वो सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। ये कहा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पे गेम जैसे ही यहाँ धीरे धीरे सुविधाओं को बढ़ाएंगे, अभी एकदम से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ राष्ट्रीय स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो लगी हैं और उसके जो भी वित्तीय सहायता की जरूरत होगी वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी यहाँ पे गतिविधियां होंगी और इतना बड़ा कार्य चलेगा तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को कई तरह की व्यापारिक अवसर आएंगे। तो ये तो होता ही है, हर जगह जहाँ भी विकास होता है तो वहाँ इस तरह की चीजें अपने आप पैदा हो जाती है। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी आईडी दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाए।